भक्त के लिए श्री मंदिर है, भक्त के लिए नेत, भक्त के लिए बड़ दांड तेरी रथ यात्रा। भाव में बांधे भक्त बलराम दास, जिनके लिए अटक गया तुम्हारा नंदी घोष। यह कथा है ओडिशा की धरती पर जन्मे एक सच्चे भक्त की, भक्त बलराम दास की। बलराम हर दिन भगवान का नाम जपते थे, दिन रात भगवान की भक्ति और भजन में डूबे रहते थे। दिन रात भगवान श्री जगन्नाथ के नाम में लीन रहने वाला एक अनन्य प्रेमी। एक दिन उन्होंने निश्चय किया कि वह श्री जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए श्री मंदिर जाएंगे। उधर रूपजीवी यमुना का घर पुरी के जड़ांग साही में था। एक दिन उसके मन में एक विचार जागा। लोग पुरी में अपने पापों से मुक्ति पाने आते हैं, लेकिन मैं इस पावन धाम में रहकर लोगों को पाप में डुबो रही हूँ। क्या मेरे जीवन में मुक्ति नहीं हो सकती? नहीं, मैं जाऊंगी, श्री जगन्नाथ के दर्शन करने जाऊंगी। लेकिन जैसे ही वह अरुण स्तंभ के पास पहुंची, भाग्य की विडंबना देखिए, मंदिर के कुछ पंडा उसे घेर लेते हैं। तेरी जैसी अपवित्र और पापिनी यदि श्री मंदिर में प्रवेश करेगी और यदि राजा को इसकी खबर लग गई तो हमारी गर्दन पर तलवार आ जाएगी। चली जा यहाँ से। यमुना की प्राण कांपने लगी। वर्षों की आशा, श्रद्धा और समर्पण एक क्षण में चूर हो गई। वह रोने लगी, निराश, टूटी हुई, पर अब भी भीतर एक लौ जल रही थी। लेकिन जगन्नाथ समर्पण के देवता हैं, वे स्वरूप नहीं, भाव देखते हैं। यमुना लट रही थी। उधर से बलराम एक युवा, क्षेत्रीय, रूपवान, गुणवान, पराक्रमी आ रहे थे श्री मंदिर की ओर। रास्ते में उनकी दृष्टि यमुना पर पड़ी। यमुना को देखकर बलराम मंत्रमुग्ध हो गए। वे आए तो थे श्री जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए, लेकिन अब उनका मन यमुना के पीछे पीछे चल पड़ा। प्रेम में आकंठ डूबे, नजरें मिली, भावनाएं प्रवाहित हुईं। जहां उन्हें मंदिर जाना था, वहां से वे सीधे जड़ांग साही की और यमुना के पीछे पीछे चले गए। बलराम इतने आकर्षित हो चुके थे कि घर लौटने के बजाय वे यमुना के पास रहना अधिक पसंद करने लगे। जहां महामुनि ऋषि भी मतिभ्रम कर बैठते हैं, नारी के मायाजाल में फंस जाते हैं, वहां ये तो फिर भी एक साधारण इंसान है। बलराम प्रभु की बात, घर द्वार, सब कुछ भूल गए। यह बात कान से कान होते हुए सोमनाथ तक पहुंची, जो बलराम के पिता थे। सोमनाथ अब 80 वर्ष के हो चले थे। पुत्र के गिरते आचरण को देखकर उन्होंने जगा से जवाब मांगा। रे जगा, सच सच बता, मेरा पुत्र ऐसा कैसे हो गया? लोगों के अपवाद सह न पाने पर सोमनाथ चल दिए अपने पुत्र को खोजने जड़ांग साही की ओर। खोजते खोजते पहुँचे बलराम तक और देखा कि वह रूपजीवी यमुना के पास बैठा था। यह दृश्य देखकर सोमनाथ को गहरा आघात पहुंचा। बलराम ने अपने पिता को पहचानने से इनकार कर दिया और उन्हें वहां से भगा दिया। रोते हुए, टूटे मन से सोमनाथ वहां से चले गए और समय यूं ही बीतता गया। उस दिन था आषाढ़ शुक्ल द्वितीया तिथि। श्री मंदिर में रथ यात्रा। यमुना के गोद में बलराम सोए हुए थे और प्रेम में डूबे हुए थे यमुना के साथ। तभी श्री मंदिर से घंटियां, हुलहुली, शंख, माहुरी और भक्तों के हरि बोल की पुकार से बलराम चौंक पड़े। उन्हें याद आया, आज तो रथ यात्रा है। आज जगन्नाथ श्री मंदिर के रत्नवेदी को छोड़कर जाति, धर्म और वर्ण से परे अनगिनत भक्तों को दर्शन देने के लिए बड़दान में नंदी घोष रथ पर विराजमान हो रहे हैं। उन्होंने मन ही मन बोले, मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, मैंने ये क्या कर डाला। धिक्कार है मेरे जीवन पर, मेरा तो नर्क निश्चित है। माफ करना प्रभु, माफ करना जगन्नाथ। आंखों से अश्रु बहने लगे। हृदय से वे मणिमा मणिमा कहकर रथ की ओर भागे। उनके शरीर पर रूपजीवी की चुंबन के चिन्ह थे, हल्दी,
कस्तूरी और अलता की छापें शरीर पर मौजूद थी। जब बलराम दौड़ते हुए नंदी घोष को छूने लगे, तब पंडा लोग उन्हें देख लिए। वे क्रोध में भरकर बोले, ए, तू किस रूप में आया है पापी? तू तो अपराधी है। प्रभु के रथ को छूने का अधिकार तुझे नहीं है। यह कहकर उन्होंने बलराम को बहुत मारा। कष्ट के कारण उनका शरीर जड़ हो गया। शरीर से रक्त बह रहा था, आंखों से अश्रु। बलराम रोते हुए जगन्नाथ से बोले, जगा रे, कहाँ चला गया तू? ये क्या हो रहा है, मुझे बता। मैं तेरा नंदी घोष रथ नहीं छू सकता। हे नाथ, सुन, मैं अपमान सहकर यहाँ से जा रहा हूँ। यही है तेरा बड़पन? तेरे सामने मुझे मारा जा रहा है और तू बस देख रहा है। बता, यही है तेरा करुणा? दुनिया तुझे पतित पावन कहती है, क्या यही तेरा सत्य है? साक्षी नहीं देगा तू? क्या मैं इतना बड़ा पाप कर दिया हूँ? कौन है वो जो तेरा रथ खींचेगा जब तक मैं उसे न छू लूं? अगर मैं तेरा सच्चा भक्त हूँ तो यह रथ नहीं चलेगा। तू तो मेरे हृदय में बसा है, फिर तेरा रथ कैसे आगे बढ़ेगा? जा रहा हूँ, जगा। मार खाकर, अपमान सहकर, और तू तेरे चका नयन से बस देखता ही रहे। रोते रोते वह भक्त वहां से चले गए और जाकर बंकी मुहान में बैठ गए। उधर उन्होंने रेत में 3 रथ बनाए और भक्तिभाव से भजन करने लगे। प्रभु के स्मरण में लीन थे। भक्त के हृदय से बंधे प्रभु, भावग्राही तीनों ठाकुर रथों को छोड़कर रेत के रथ में प्रतिष्ठित हो गए। बलराम ने देखा, एक दिव्य ज्योति रेत के रथ में 3 मूर्तियां प्रकट हो गईं। शून्य से सुनाई दी बलराम को, सुनो भक्त, मेरा क्या रथ यात्रा? मैं तो तुम्हारे पास हूँ, रेत के रथ में। जहाँ मेरा भक्त वहीं मैं तेरे साथ सदा के लिए बंध गया हूँ। यह सुनकर भक्त की आंखों से अश्रु बहने लगे। रोते रोते अनुताप में बोले, यह मैंने क्या कर डाला? अपने भगवान को कष्ट दिया, उन्हें रेत के रथ में बैठाया। उधर जगन्नाथ जी के रथ अटक गए थे। लाख कोशिशें की गई, लेकिन कोई उन्हें हिला न सका। जिनकी मर्जी से सारी सृष्टि चलती है, उन्हें कौन चला सकता है? एक भक्त ही है जो भगवान को रोक भी सकता है और चला भी सकता है। यह अधिकार केवल उनके सच्चे भक्त को दिए हैं। पूजा पाठ हो रहा था। राजा और पूजा पंडा कुछ समझ नहीं पा रहे थे, आखिर रथ क्यों नहीं चल रहा है। उसी रात भगवान राजा के स्वप्न में आए और बोले, बंकी मुहान में मेरा भक्त है और उसका रेत का रथ में हूँ मैं। न मैं बैकुंठ में हूँ, यदि न हूँ भक्त के हृदय में। भक्त का भाव जहाँ है, प्रेम जहाँ है, वहीं मैं हूँ। जाओ बंकी मुहान जाओ, मेरे उस भक्त को ले आओ। उसी के अपवित्र हाथ जब मेरा रथ छुएंगे, तभी मेरा रथ आगे चलेगा। यह वाणी सुनकर राजा आश्चर्यचकित रह गए। राजा ने अपने मंत्री और पूजा पंडा के साथ तुरंत बंकी मुहान की ओर प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर सबने भक्त बलराम से क्षमा याचना की और उन्हें बड़े आदर सम्मान के साथ रथ के पास ले आए। भक्त और भगवान का मिलन हुआ। हरि बोल और हुलहुली की ध्वनि से सारा नगर गूंज उठा। जैसे ही बलराम ने रथ को छुआ, रथ चल पड़ा। सब खुश हो गए। रथ में 3 ठाकुर भी खुश ही गए। जगन्नाथ अपवित्र और पवित्र के भेद से परे हैं। वह जाति जाति से ऊपर है। उन्हें चाहिए केवल समर्पण और प्रेम। इसलिए ही तो उन्होंने कुरुक्षेत्र में कहा था, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहंत्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।